जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं आपसे, या वो सच में आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में क्या है आपके लिए। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, और आप सभी जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, और या फिर वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। चलिए, आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखे पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि रीडिंग में कुछ भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ बीएफ है, एक्स के लिए देख रहे हैं या स्पाउस के लिए देख रहे हैं, कोई यहाँ पे डिवोर्सी है या फिर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई विडो है जिसके लिए आप देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं या फिर टाइम पास कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, और यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। ठीक है, कुछ लोगों का 3 साल, 8 साल, 14 साल, 9 साल, 1 साल, 7 साल या 10 साल पुराना रिश्ता है। ठीक है, देखो, आप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये अगर आग है तो आप हवा हो। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हो और एक दूसरे के सामने कोई झुकने वाला नहीं है, बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है। अगर हम कहें कि सच में आपसे प्यार करते हैं तो यहाँ पर एक्शन तो दिख रहा है, लेकिन प्यार उतना नहीं है। यहाँ पर मैटेरियल चीज ज्यादा है, इमोशंस कम है। ठीक है, आपके पर्सन बहुत सोच समझ के कदम उठाने वालों में से है। इनके पास मौके बहुत हैं, ये पर्सन बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं। कमिटमेंट देंगे तो बहुत सोच समझ के देंगे, और अगर देंगे तो उसे निभाने का भी दम रखेंगे। और ये किसी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सोच रहे हैं, बहुत दूर का प्लान बना रहे हैं, कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं, कुछ आगे
बढ़ना चाहते हैं, अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं और इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शेयर नहीं करते, आपसे बताते नहीं हैं, ठीक है? काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी एफर्ट लगाने वाले पर्सन हैं, ठीक है? अगर मेहनत करना सीखे तो कोई इनसे सीखे, मेहनती इंसान है, लेकिन हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, चाहे उसमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े। चाहे रिश्ता हो या करियर हो, ये किसी भी काम में पीछे हटना नहीं चाहते। लेकिन देखो यहाँ पर इमोशनली चीज़ें ज़्यादा नहीं है। आप चाहते हैं क्लैरिटी आपको मिले, सच में आप जानना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार है नहीं, प्यार है, केयर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते हैं, लेकिन वही है कि इमोशनल नहीं है आपको लेकर, ठीक है? एक होता है कि इंसान बहुत इमोशनल है आपको लेकर, कुछ भी कर गुजर जाएगा, लेकिन एक होता है कि इंसान बस रिश्ते निभा रहा है, कुछ जिम्मेदारियां हैं जिस वजह से। और ये पर्सन आपको लेके सीरियस भी नहीं है ज़्यादा, मस्त मौला किस्म के इंसान है। अगर आप इनसे दूर हैं तो ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जानते हैं कि अगर ईश्वर पे सब कुछ छोड़ दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए, तो कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ये खुद से ज़्यादा ईश्वर पे बिलीव करते हैं। इन्हें किसी न किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा रहती है, चाहे वो आप हो या फिर कोई और हो, इन्हें हमेशा गाइडेंस की ज़रूरत रहती है। गुस्से वाले भी हैं, ज़िद्दी भी हैं, अगर बात पे आ जाएँ तो करके रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, ऐसा भी हो सकता है कि ये रिश्ते में आपके साथ थे और कमिटमेंट किसी और को दे दिया। आप कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इनकी लाइफ में कोई और पर्सन आया, उसको इन्होंने कमिटमेंट दे दिया। हो सकता है इन्होंने शादी भी कर ली है किसी से। सबके पर्सन ऐसे नहीं हो, किसी-किसी के यहाँ पे होगा, ठीक है? शादी कर ली हो, दूर चले गए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं और आप बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहते हो कि इन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं अगर मैंने पूछ लिया तो कहीं ये बुरा ना मान जाए, तो इसलिए आप थोड़ा खामोश रहते हो। इससे ज़्यादा कुछ क्लैरिटी भी नहीं चाहते, जबकि आपको जानना सब कुछ है। अगर बात आपकी करें, तो आप इनके लिए पूरी तरह से समर्पित हो। आप हो सकता है अच्छा करियर हो आपका, अच्छी जॉब हो, कहीं टीचर हो, कहीं डॉक्टर हो, कोई नर्स हो या फिर आपको कोई बुटीक हो, किसी का पार्लर हो सकता है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कहीं आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपने इस पर्सन की फाइनेंशियली बहुत मदद की है, बहुत हेल्प की है। जब इनके बुरे दिन थे, तब आप इनके साथ थे। जब इनके अच्छे दिन आए, तब ये पर्सन ने किसी और को कमिटमेंट दे दिया, या फिर किसी और से शादी कर ली, ठीक है? जबकि ये पर्सन आपको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा सीरियस हो इनको लेकर। आप बहुत इमोशनल हो, आपके दिल में, दिमाग में पर्सन हमेशा रहते हैं, लेकिन इनकी तरफ से वो प्यार, वो केयर नज़र नहीं आ रही जो आप इनसे चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन अपनी फीलिंग को आपसे छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये पर्सन सोच समझ के बहुत एफर्ट लगाने वाले में से हैं। इन्होंने आपको कहीं न कहीं होल्ड करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये भूल गए आपको, आप इनके दिल-दिमाग में रहते हो, लेकिन ये बताते नहीं आपको। अगर मनी की बात करें तो इनके पास मनी है, इनके दिमाग में मनी ही चलती रहती है 24 घंटा। इनको लगता है कि मैं इतना अमीर इंसान बन जाऊँ कि लोग मेरे आगे-पीछे घूमें, मेरे आगे-पीछे नौकर हों, ठीक है? और इतना अमीर इंसान बन जाऊँ। तो इनके दिल-दिमाग में सिर्फ़ पैसा ही पैसा चलता है और पैसा इतना कमाना चाहते हैं कि रिश्ते इन्हें ज़्यादा मायने नहीं रखते, पैसा ज़्यादा मायने रखता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका देखो मानना है कि पहले इनकी जॉब, इनका करियर होना चाहिए, उसके बाद ये शादी करेंगे। कुछ लोग के पर्सन ऐसे हैं कि किसी के साथ आगे बढ़ चुके हैं रिश्ते में
और आपको वहाँ से सिर्फ हताशा मिली है, निराशा मिली और कुछ नहीं मिला है। जबकि आपने इनसे अनकंडीशनल प्यार किया था, सच्चा प्यार किया था, अपना समझ के चाहा था, अपना समझ के सब कुछ इन पे बार दिया, लेकिन इन्होंने किसी और को कमिटमेंट दे दी, किसी और के साथ आगे बढ़ गए, ठीक है? अब क्या है कि आप इनकी मन की बात जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, नहीं करते। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो आपको शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये स्टक है एक जगह। एकदम आएँगे और आपको अपना लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये समझ में नहीं आता कि इनका ध्यान कहाँ रहता है। आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी है, जॉब है, करियर है, पैसा है, ठीक है? नेम फेम है, लेकिन सब कुछ है यहाँ पर। अगर नहीं है तो इमोशंस नहीं। ये पर्सन प्रैक्टिकल वे में आपको ट्रीट करते हैं, ठीक है? इनके बड़े-बड़े सपने हैं, ये अपने सपने पूरे करना चाहते हैं। ये लालची भी हो सकते हैं, इन्हें आपसे कुछ न कुछ प्रॉफ़िट भी हो सकता है। जब तक आपकी लाइफ़ में रहेंगे, जब तक इनका फ़ायदा होगा, और जब इनका फ़ायदा खत्म, ये आपकी लाइफ़ से दूर हो जाएँगे, ठीक है? ये 2 चीज़ों में फँसे हुए हैं, एक आप हो, या कोई और हो। एक तो इनके पास करियर अच्छा नहीं हो सकता है, दूसरा इनकी फैमिली है, जो इनको दोनों को रिश्ता निभाते हुए बर्डन फ़ील होता है, ठीक है? इस रिश्ते में बैलेंस करते-करते कहीं न कहीं आपसे दूर हो गए हैं। जब इनको लगा कि दोनों को बैलेंस नहीं कर पाएँगे, तब इन्होंने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश की। आपसे दूर जाने की कोशिश की कि मैं इनसे दूर हो जाऊँगा तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी। क्योंकि दोनों को लेके चल पाना इनकी बस की बात नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा बर्डन ये झेल नहीं सकते, उठा नहीं सकते। इसलिए कहीं न कहीं इन्होंने आपसे दूरी बना ली, आपको छोड़ के आगे बढ़ गए। ठीक है? क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा बर्डन मेरे सर पे इतना है कि 2-2 रिश्ते मैं निभा नहीं सकता, दोनों को लेके मैं चल नहीं सकता। दोनों में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली, इनका करियर, इनकी जॉब, इनका बिज़नेस, कोई भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर वालों पे डिपेंड है पैसे के लिए, कुछ कर नहीं रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन उनका करियर नहीं बन रहा है। इस वजह से भी पर्सन आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पा रहे, शादी का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आपसे शादी नहीं कर पा रहे। आप क्या चाहते हो इनसे देख लेते हैं। आपका मानना है कि पर्सन जब भी आपको ज़रूरत होती है दूर भाग जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जब-जब आपको इनकी ज़रूरत हुई और जब आपको इनकी महसूस हुई कमी, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में थे ही नहीं, किसी और के साथ आगे बढ़ चुके थे। आपको छोड़ के जा चुके थे, पीठ दिखाकर गए हैं आपको ये। कुछ अच्छा, कुछ बेटर चाहते हैं पर्सन। हाँ, अब निकल कर आया है कि ये प्यार करते हैं आपसे, लौट कर आना चाहते हैं, नहीं। अगर आपसे दूर गए हैं, ठीक है? कुछ लोग पर्सन दूर जा चुके हैं, किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपसे दूर हो गए, इन्होंने शादी कर ली किसी से, और जो नहीं गए हैं छोड़कर, इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, इनका करियर है, इनकी जॉब है, इनका बिज़नेस है, वो पर्सन आपसे वादा तो कर सकते हैं कि रिश्ते को निभाएँगे, आगे लेकर जाएँगे, शादी कर लेंगे और आप इनके साथ हमेशा खुश रहोगे, मस्त रहोगे। लेकिन कहीं न कहीं ये छोड़ सकते हैं, आपको रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं ये देख लेते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? क्योंकि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं, इतना करेज नहीं है, ठीक है? ये अपने फैमिली को और आपको दोनों को बैलेंस कर पाएँ, इसलिए रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। फिर प्यार इतना क्यों करते हैं? प्यार की बात करें तो ये आपसे प्यार करते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और अगर ये दूर हैं तो ये पास आ सकते हैं आपके, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं रिश्ते निभाने की बारी आएगी तो ये पर्सन के पास इतनी हिम्मत, इतना करेज नहीं होगा।
क्योंकि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अब आजकल अट्रैक्टिव हो, इंडिपेंडेंस हो, पीसफुल हो, सब कुछ है आपके पास, इसलिए पर्सन आपके पास लौट कर आना चाहते हैं। जिस किसी के साथ ये छोड़कर गए हैं, इनको आपका प्यार याद आ रहा है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने आपको इग्नोर बहुत किया है, नज़रअंदाज किया है किसी थर्ड पार्टी के लिए, थर्ड पर्सन के लिए इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है। एक इंसान है कि जो वेट कर रहा है इनके कॉल मैसेज का, दूसरा इंसान इनका फ़ायदा उठा रहा है। आपका टाइम किसी और को दे रहे हैं और किसी और का टाइम आपसे इग्नोर किया जा रहा है कि भाई मुझे टाइम नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी से बात नहीं करेंगे तो आपको बस बहला फुसला देंगे कि अभी टाइम नहीं, बहुत बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। लेकिन जब आपका टाइम आया तो आपका टाइम किसी और को दे दिया। बस आप इनका वेट कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा वेट कराएंगे नहीं आपसे, क्योंकि जिस तरह से ये आपको छोड़कर गए हैं ना, उसी तरह से वापस आएंगे ये। क्यों आएंगे कि कहीं ना कहीं आपका प्यार इनको खींच कर लाएगा आपकी तरफ। आपकी मोहब्बत, आपकी केयर, आपका सपोर्ट करना इनको खींच कर लाएगा, क्योंकि हर इंसान आपके जैसा नहीं मिलेगा इनको, ये जानते हैं। तभी ये लौट कर वापस आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जो थर्ड पार्टी के साथ अगर ये आगे बढ़ गए हैं तो वहाँ पे वो प्यार केयर तो नहीं मिलेगा। हाँ, जिम्मेदारी ज़रूर बढ़ गई है, ये जिम्मेदारियाँ हैं उनको निभाना है, और अगर नहीं निभाया तो फिर लोग उंगली उठाएंगे और वो इनको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? तो यस, ये थर्ड पार्टी में जाकर पछताएंगे। क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि इन्हें वो प्यार, वो केयर नज़र नहीं आ रहा है। उस टाइम इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत केयर मिलेगी और इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, इनको नेम-फेम बहुत मिलेगा, इनको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब क्या लग रहा है? अब पछता रहे हैं, धोखा हो गया इनके साथ। अब इनको लग रहा है धोखा हो गया मेरे साथ। ये जो थर्ड पार्टी जो सोचा था वो निकली नहीं, और जो नहीं सोचा वही निकली। इनको लग रहा था आपको छोड़कर इनकी लाइफ बहुत अच्छी सेटल हो जाएगी, लेकिन उसका उल्टा हो गया। अब जब उल्टा हो गया तब इनको आपकी याद आ रही है कि मेरा वो पर्सन अच्छा था, अच्छी थी, उससे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इनको आपका प्यार याद आ रहा है, क्योंकि जो मन चाहा इनको मिला नहीं, और जो सोचा उसके सोच के परे निकला या निकली। तो अब इनको कहीं न कहीं आपकी याद सता रही है। कोशिश तो इन्होंने ये करी थी कि आपसे दूर हो जाएँगे, आपको भूल जाएँगे, आपसे मूव ऑन कर लेंगे। इन्होंने ये सोच के आपको ब्लॉक कर दिया कि ठीक है ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन अब क्या है कि इनको नज़र आ रहा है कि आपने इनसे मूव ऑन करने की कोशिश की, दूर जाने की कोशिश की। आप भी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, खुद को सँभाल चुके हो। तो अब इनको दया कह लो खुद पर, या फिर ये कह लो कि आपकी ज़रूरत है इनको। तो ये लौट कर वापस आना चाहते हैं, ठीक है? और आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर रीडिंग आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 333, ठीक है? मूव ऑन थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे और आपके पास आएंगे, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।